फायदे हुए। भाई 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 ये अलीगढ़ खबर सही चल रहा है, बहुत कायदेगार है। फेसबुक पे अपडेट कर दिया था मैंने। थोड़ा रिपोर्टिंग करें, 6 दिन हो गए। कितने दिन से भूख हड़ताल चल रही थी और आज क्या हुआ? देखिए, 11 मार्च से धरना चल रहा है वीसी लॉज के सामने। उसके बाद 13 मार्च से तौसीफ आलम मुअत्तल नायब सदर भूख हड़ताल बैठा था। उसके बाद कायराना हरकत की इंतहा है इस बदतरीन बदइंतजामिया की जानिब से कि कल रात प्रोक्टोरियल बोर्ड का नेतृत्व करते हुए शब्बर हबीब अलवी यहाँ धरने पर आए और छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जिनके हाथ में आई कार्ड था और बाकायदा और लीगल स्टूडेंट थे। उन्हें कहा, डराया धमकाया कि हम कट्टा रखवा कर तुम्हें अंदर करवा देंगे। इतनी बदतरीन बदइंतजामिया कि जो लड़का बाकायदा लीगल स्टूडेंट है उसे कहा जाता है कि हम जबरदस्ती कट्टे रखकर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। तो खुद मिलिट्री खेमे से आए हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड समीउद्दीन शाह को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो खुद देश के एक खित्ते में गए हैं और देश सेवा की भावना लेकर गए हैं। तो क्या यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा को वो क्रिमिनल समझते हैं जो कट्टे रखती है, गुंडा समझते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डराया धमकाया गया और जबरदस्ती धरने को हटा दिया गया? आज जब हमें खबर लगी तो सारे 19 हॉल में सारे लड़के लड़कियां इकट्ठे होने शुरू हुए और अब तो हम शेखुल जामिया को बता देंगे कि यहाँ आपके वीसी लॉज के सामने एक तहरीक जन्म लेने जा रही है। आज इस तपती धूप में हमारा ऐलान है कि ये तहरीक सिर्फ आपके चौखट तक महदूद नहीं रहेगी। ये तहरीक इंशाअल्लाह दिल्ली तक, जंतर मंतर तक और सोनिया गांधी के चौखट तक जाएगी और सोनिया गांधी भी इस अलीगढ़ की धरती से कान खोलकर सुन ले और उनके सुपुत्र राहुल गांधी भी और इसके साथ सपा के वजीर आला अखिलेश यादव भी कि अगर दोबारा हम इस तहरीक को जन्म दे रहे हैं, दोबारा धरना गाड़ने और लगाने के लिए हमें मजबूर हो जाना पड़ा है। अगर आप वाइस चांसलर को इस बात के लिए मजबूर नहीं करते हैं तो आपका भी पुतला और जनाजा हम पूरे कैंपस में निकालेंगे। क्या करा है इसने आपको, मतलब वो टेंट हटवाने के साथ साथ और क्या करा है? देखिए, सुबह भोर में करीब 4:30 अपने प्रोक्टोरियल टीम के साथ आए और बाकायदा लड़कों को डराया धमकाया, उनके मोबाइल छीन लिए गए। एक के पर्स में 4,500 रुपये थे, उसका रुपया गायब कर ले गए। जूते चप्पल तो उठा ले गए, पूरा तंबू कनात माइक और लाउड स्पीकर छीन कर ले गए। हमने एसएसपी के यहाँ एफआईआर दर्ज करा दी है कि जो लाउड स्पीकर, माइक, जूते चप्पल, पैसे आप चोरी करके ले गए शब्बर अलवी और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम, वो हमें आज ही वापस चाहिए। हर हाल में हम एफआईआर दर्ज करा चुके हैं और हम एसएसपी अलीगढ़ अमित पाठक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर राजीव रौतेला साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि आखिर आप एमयू इंतजामिया का साथ देने पर क्यों उतारू हैं? आप अब्दुल कादिर जिलानी। तो ये बताइए क्या किया आज? जैसा कि सुबह पता चला कि 6:30 के आसपास यूनिवर्सिटी इंतजामिया के प्रोक्टोरियल टीम के कुछ लोग आए, जिसमें नाम असिस्टेंट प्रोक्टर का आ रहा है कि वो लोग, उनकी पूरी टीम आई और जो लीगल स्टूडेंट यहाँ पर सो रहे थे उनको उठाकर बिना चप्पल में जिप्सी में डालकर उनको सिविल प्रोक्टर ऑफिस ले जाने के बजाय सिविल लाइन थाने ले गया, जो एक निहायत मतलब एक शर्म की बात है। इसलिए क्या वो क्रिमिनल हैं?
आप अगर अपने लेवल पर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं रखते, सिविल लाइन थाने ले गए आप उनको। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं पीछे पूरा जो जहाँ धरना स्थल है, जहाँ पर धरना बैठते हैं हम लोग, उस पर पानी भर दिए गए। इससे बड़ी शर्मिंदगी की कहीं बात है? तो सबसे जो मेन बात है तौसीफ आलम का सस्पेंशन। कहीं ये एक सिर्फ पॉलिटिकल शिकार है जो वाइस चांसलर को कहीं हजम नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले जिस दिन तौसीफ आलम को सस्पेंड किया गया, उससे 2 दिन पहले वज़ीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव जी से मिल के आए थे और उनकी बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के पेट में दर्द हुआ कि अब जो है उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बात हो रही है। ये भी कहा गया कि आप अलीगढ़ आए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि वाइस चांसलर ने एक ऐसा कदम उठाया कि ताकि अब दूसरा ऐसा ना करे। ये चाहते हैं कि कांग्रेस को अड्डा बना दिया जाए कि कहीं हक बात कहने का कोई जगह नहीं है। आप बताइए, ये इस तरह का डेमोक्रेसी कैंडिडेट कई पीसफुल धरने पे लड़का बैठा हुआ है, उस पर आप उठा के ले जा रहे हैं। आप प्रॉक्टर ऑफिस नहीं बल्कि सिविल लाइन थाने ले जा रहे हैं। उस पर अगर खुदा न खास्ता कोई गलतियां होती, तमाम ऐसे एलिमेंट, तमाम नौजवान मुस्लिम यूथ पर टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये जवाब दे लेते? अगर किसी भी तरह के एलिगेशन सिविल पुलिस अगर कुछ भी कहती तो आज हमें इस बात को मजबूर एक्सेप्ट करना पड़ता कि हाँ इन पर हो सकते हैं। तो आज धरना भी इंतजामिया ने उखड़वा दिया जी, आगे का क्या निर्णय होगा? आगे का निर्णय यही होगा कि ये जो इन्होंने धरना हटाया है, हटाने का जो इनका तरीका है, जब एक आदमी गलत नहीं है, आप उसके धरने को इस तरीके से वाहियात तरीके से उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को डरवा रहे हैं, रात में सोने वाले बच्चों को कि तुम्हारे पास साले हम कट्टा रख के तुम्हें अंदर करवा देंगे, ये करवा देंगे। और जो यहाँ के सामान थे टेंट वेंट के, वो सारे सामान उठा कर ले गए। पीछे इन्होंने पूरा पानी भरवा दिया है। अब हम लोग की यही रणनीति है कि हम सब जितने भी यहाँ पर शेरवानी पोशी हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, इस धरने को एक तहरीक में बदलेंगे। चाहे इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ना पड़े या किसी और से भी लड़ना पड़े, हम लोग एकजुट होकर उसके लिए बाकायदा एकजुट होकर उसके लिए सारी हद तक पार कर देंगे। जी, यहाँ से बच्चों के पर्स, सामान, उनके चप्पल जूते, उनको डराया धमकाया गया। टेंट भी सब लेके चले गए हैं, गद्दा वद्दा था वो भी सब चला गया, माइक भी चले गया है। उसके लिए हम लोगों ने एक FIR कर दी है। और बस यही चीज़ है कि उनमें एक सब्बर साहब हैं, कोई अलवी साहब, असिस्टेंट प्रोक्टर साहब हैं, उन्हीं का नाम आ रहा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि अगर आप बड़े हैं तो बड़ों की तरीके हम लोगों से पेश आइए। हम लोग को उस चीज़ पे ना आमादा करिए कि हम लोग भी कोई न्यूसेंस क्रिएट करें। हम लोग एक डेमोक्रेटिक वे से चल रहे हैं, हम लोग पीसफुल तरीके से चल रहे हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हम लोग का कोऑपरेट करिए। जी, मोहम्मद जुबैर खान। क्या हुआ आज, क्या किया इंतजामिया ने? आज इंतज़ामिया के लोग आए, जिसमें से एक शब्बर अलवी साहब हैं जो मक्खन लगाने के लिए ही फेमस हैं। और जिस डिपार्टमेंट में वो लेक्चरर हैं जियोलॉजी में, उनको जियोलॉजी के अलावा सारी चीज़ें दुनिया की आती हैं। जियोलॉजी नहीं आती जिसके वो लेक्चरर हैं, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें आती हैं। और आज सुबह वो आए, 4 लड़के यहाँ धरने पे सो रहे थे और तौसीफ का भाई उनसे मिलने आया था तौसीफ के। उन चारों लड़कों के और तौसीफ के भाई को ये थाने पे भेज दिए। 5:30 बजे सुबह में मैं थाने पे गया और मैंने वहाँ के इंस्पेक्टर से कहा कि सर जो है इनका जुर्म क्या है, आपने क्यों इन्हें गिरफ्तार किया? क्या मैंने गिरफ्तार नहीं किया, प्रॉक्टर ऑफिस की जिप्सी लाके यहाँ दे के गई है। और जहाँ धरना लगा था उसका सारा सामान, टेंट, तखत, माइक, सब चीज़ वो लेके गए प्रॉक्टर ऑफिस, जिसकी हम तहरीर अभी दे रहे हैं। और मैं मीडिया से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी FIR दर्ज कराने में हमारी मदद करे। और जहाँ जिस ज़मीन पे लगा था धरना, वहाँ उन्होंने पानी डालकर उसको बेकार कर दिया, यूजलेस कर दिया, ताकि कोई धरना, कोई चादर वहाँ लग ना पाए। तो धरना तो हम इसी इलाज में लगा देंगे, इससे हमें परवाह नहीं कि धरना कहाँ लगेगा। धरना तो लगेगा और तौसीफ का सस्पेंशन बहाल होना है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर तौसीफ की ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुँचता है तो वाइस चांसलर उसका जिम्मेदार होगा। और तौसीफ की कब्र में हम वाइस चांसलर के इक़्तिदार को, उसके सत्ता को, उसके पावर को दफन कर देंगे।